अच्छा, तो अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किया गया था वो क्या था? साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो हमारे पास था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये लार्जेस्ट और डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ठीक है, इसको हम ब्लू ग्रीन अलगा भी कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है ना, तो इसका एन अदर नेम है अलगा। अलगा कौन सा? ब्लू ग्रीन अलगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक था। ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक था इसीलिए इसको अलगा के अंदर रखा गया। उसके अलावा इसकी कुछ अपीयरेंस थी, इसके पास क्लोरोफिल थी जस्ट लाइक अलगा। ठीक है ना, पिगमेंट्स थे अलगा की तरह के, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको अलगा। और ब्लू ग्रीन, ब्लू का मतलब क्या है कि इसके पास पिगमेंट है, ब्लू कलर का पिगमेंट, इसका नाम है हमारे पास फाइकोसियानिन। ठीक है, और ग्रीन पिगमेंट कौन सा है इसके पास? क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसको इसीलिए हम नाम देते थे ब्लू ग्रीन अलगा का। तो मसला क्या था यहाँ पे कि अलगा लाइक तो ये था, लेकिन इसके पास प्रोकैरियोटिक नेचर भी थी। मतलब इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं था, क्लोरोप्लास्ट नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं थी। तो ये क्या थी? एक प्रोकैरियोटिक नेचर थी। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाइकोसियानिन है। ठीक है, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया ब्लू ग्रीन अलगा का। ठीक है ना, तो साइनोबैक्टीरिया एक ट्रू प्रोकैरियोट है। ट्रू प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? इसके पास किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। इट इज ए ट्रू प्रोकैरियोट। एट द सेम टाइम इट इज ए अलगा। ठीक है, तो इस इनकी जो अगर हम बात करें ना, शेप और साइज वगैरह में बड़ी अपीयरेंस में बड़ी वेरिएशन आती है। ठीक है ना, शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड अपीयरेंस। शेप और अपीयरेंस में ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। ये अगर इनके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर इनका कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 to 10 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। दे में भी यूनिसेलुलर और आल्सो फाउंड इन कॉलोनीज। इनको कॉलोनीज में भी देखा जाता है। कॉलोनीज में भी बहुत ज़्यादा शेप में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये फिलामेंट्स बनाते हैं, इस तरह के चेन्स बनाते हैं इस तरह की। ठीक है ना, जो कि म्यूसिलेज शीट से कवर्ड होती है। ठीक है, तो एक ऐसी चेन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह की चेन बनाएंगे सेल्स की। ठीक है, ठीक है, जो क्या होती है, जो इर्द गिर्द से कवर होती है म्यूसिलेज शीट से, स्लिपरी शीट से ये कवर्ड होती है चेन। ठीक है ना, तो ये कौन बनाता है? साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ए चेन दैट आर सराउंडेड बाय द म्यूसिलेज शीट। ठीक है, तो इस चेन ऑफ सेल्स को क्या नाम दिया जाता है? दिस चेन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द ट्राइकोम। ठीक है, इसको ट्राइकोम का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इनके पास ना अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल वो कौन सी होती है? इनकी सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल होती है इनकी। ठीक है, ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल होती है। और इनके अंदर अगर हम इसकी मोटिलिटी की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो डिफरेंसेस इनकी फुल डिटेल मैंने अपने चैनल में अपलोड की हुई है। आप इसको एक्सप्लोरिंग पांडा के हैशटैग से लिखकर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें नॉन मोटाइल होते हैं ये, इसका मतलब है दे लेक फ्लैजला। इनके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लैजला स्ट्रक्चर, वो उनके अंदर
नहीं होता, दे लेक फ्लैजला, ठीक है, फ्लैजलेशन इनके अंदर नहीं होती है। और उसके अलावा ना अगर हम इनकी मूवमेंट की बात करें तो ये मूव किस तरह करते हैं, जब इनके अंदर फ्लैजला ही नहीं होता है फिर भी कभी कभार की मूवमेंट शो करते हैं, तो किस तरह करेंगे मूवमेंट शो, तो ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं मूवमेंट गैस वेजिकल्स बना के, ठीक है ना। ये इनका सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे वेजिकल बनाएंगे ये गैस के, ठीक है, गैस वेजिकल्स, ठीक है। और ये गैस वेजिकल्स के ज़रिए इसमें गैस भरते हैं और गैस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है ना, सुराखों से, और जिसकी वजह से गैस इनको नेक्स्ट प्रोपल्जन में हेल्प करती है, मूव करने में, नेक्स्ट धकेलने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये शो करते हैं गैस वेजिकल के ज़रिए मूवमेंट शो करते हैं। उसके अलावा ना एक तो गैस मूवमेंट शो करेंगे, दूसरी चीज़ ये शो करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है, यही जो म्यूसिलेज की शीट होती है ना, ठीक है ना, सलाइनी शीट होती है ना इनके सेल्स के बाहर, ठीक है, तो ये शीट हेल्प करती है इनको प्रोवाइड करने में ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ये देगी इनको, ठीक है ना। तो फिलामेंटियस जो बहुत सी फिलामेंटियस स्पीशीज़, इस तरह के ऐसी स्पीशीज़ इसकी जो इस तरह के फिलामेंट बनाते हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करती है बाय दिस म्यूसिलेज शीट हेल्प, ठीक है। इस म्यूसिलेज शीट की हेल्प से ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा क्या है कि नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस किस तरह शो करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक सिस्टम, तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं फोटोसिंथेटिक सिस्टम, जो कि क्लोजली रिजेंबल करता है ये सिस्टम यूकैरियोट्स के साथ, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए भी होता है और फोटोसिस्टम 2 भी होती है, दे पोसेस क्लोरोफिल, दैट्स वाई हमने इसको पहले अलगा के अंदर कैटेगराइज किया था, यूकैरियोट के अंदर कैटेगराइज किया था, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए भी था और फोटोसिस्टम PS फोटोसिस्टम 2 भी थी, ठीक है, PS2 का नाम इसको हम देते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिस्टम क्या होते हैं, फोटोसिस्टम ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के क्लस्टर्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो फोटोसिस्टम 2 भी इनके पास होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, बड़ी मज़े की बात है कि ये बैक्टीरिया होने के बावजूद भी ये कौन सी फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन साइनोबैक्टीरिया शो करेगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और वाटर को यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर और ऑक्सीजन को जनरेट करवाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। दे यूज़ वाटर, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं और वाटर को यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर और ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं इस फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना ये इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, एक तो ये पिगमेंट्स का यूज़ करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ये निकाल लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर में ये वाटर का यूज़ करता है, ठीक है, वाटर को तोड़ के, ठीक है, वाटर को पहले तोड़ा जाता है, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में, फिर वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको नेक्स्ट ये फोटोसिस्टम 2 को दे दिया, जो फोटोसिस्टम 2 को दे दिया जाता है और नेक्स्ट जो है एनर्जी को और फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट भेज दिया जाता है। आपने ये फोटोसिंथेसिस के अमल में नेक्स्ट बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लियर। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स की अगर हम बात करें ना, तो ये पिगमेंट्स जो यूज़ करते हैं वो फाइकोबिलेन है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो फाइकोबिलेन क्या है, ये तो पिगमेंट के अंदर फाइकोबिलेन नेसेसरी पिगमेंट्स है, असेसरी नॉट नेसेसरी, असेसरी। और नेसेसरी कौन सा है, क्लोरोफिल ए इज नेसेसरी, ये आपको MCQs भी आ सकता है। और पिगमेंट एंड फाइकोबिलेन इज असेसरी पिगमेंट, मतलब हेल्प कर रहा है, जस्ट लाइट अब्जॉर्ब करके
हेल्प करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और नेसेसरी पिगमेंट को दे देगा, ठीक है ना, मतलब कि ये लाइट ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहाँ पे लोकेटेड है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स के साथ ये एसोसिएट होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम फाइकोबिलिसोम कहते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, क्लोरोफिल ए और फाइकोसियानिन फाइकोएरिथ्रिन ये मिलके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना, सीवरल जो कंपोनेंट्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये सारी मिलके क्या करती हैं, ये बनाते हैं क्या है, फाइको, ये लिंक्ड होते हैं पार्टिकल्स के साथ, जिसको हम फाइकोबिलिसोम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम फाइकोसियानिन की बात करें तो अगर हम एसेसरी पिगमेंट की बात करें तो उसमें कौन से हैं, फाइकोसियानिन और दूसरा है फाइकोएरिथ्रिन। तो अगर हम बात करें ना फाइकोसियानिन की, फाइकोसियानिन क्या है, ये हमारे पास ब्लू पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का होता है, और फाइकोएरिथ्रिन होता है रेड कलर का पिगमेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं एसेसरी पिगमेंट के तौर पर एक्ट करके, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जो होती है वो ये कैल्विन साइकिल में उनको असिमिलेट किया जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्विन साइकिल में असिमिलेशन होती है और इससे क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल की, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन से, रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि बाइनरी फिशन के केस में क्या होता है कि फिशन, टूटना, एक सेल है उसको दरमियान में से उसकी फिशन होगी, इसको तोड़ दिया गया है दो के अंदर और इसने फिर नेक्स्ट अपने दो बना लेने हैं, ठीक है ना, मतलब इसने एज ए इंडिविजुअल एक्ट करना शुरू कर देना है और नेक्स्ट अपने बना लेने हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में भी यही होता है कि बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटती है और हर फ्रेगमेंट नेक्स्ट अपनी न्यू बॉडी अडल्ट वन जैसी बना लेता है, ठीक है। उसके अलावा ना साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ टर्म्स हम देखते हैं, हार्मोगोनिया, काइनिड्स और हेट्रोसिस्ट की। हार्मोगोनिया, काइनिड्स और लास्ट पे क्या है, हेट्रोसिस्ट। अगर हम हार्मोगोनिया की बात करें ना तो क्या है कि यहाँ पे ये देखो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दरमियान में इसके कुछ डोरमेंट सेल है, सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हार्श इन्वायरमेंट को जो है विथस्टैंड कर रहा है, जो ये इसको नाम दे दिया अकाइनीड का। फिर नेक्स्ट फिर सेल्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, इस तरह सेल्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल, एक सेल होगा जो नाइट्रोजन फिक्स करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको नाम दे देते हैं, ये क्या है, अकाइनीड का। ये जो नाइट्रोजन जिसने फिक्स करनी शुरू कर दी है उसको नाम किसका दे दिया है, हेट्रोसिस्ट का, ठीक है। और यहाँ पे ना कभी कभार क्या होता है कि पूरा फिलामेंट जो साइनोबैक्टीरिया के उसमें से यहाँ से एक सेल की डेथ हो जाती है और एक लहदा सा फिलामेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये लहदा एक फिलामेंट हो गया है जो कि मोटिलिटी भी शो कर रहा है, ठीक है, मोटाइल है, शॉर्ट मोटाइल फिलामेंट है सेल्स का, इसको नाम दे दिया जाता है हार्मोगोनिया का, ठीक है, दिस इज हार्मोगोनिया। तो अकाइनीड, हेट्रोसिस्ट और हार्मोगोनिया, ठीक है, तीन टर्म्स हमने यहाँ पे क्लियर आउट कर लिया है। अकाइनीड डोरमेट सेल है जो विद स्टैंड कर रहा है किसको,
हार्श इन्वायरमेंट को डोरमेंट सेल विथस्टैंड हार्श इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें हेट्रोसिस्ट की, तो हेट्रोसिस्ट क्या है, ये फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन को। और अगर हम बात करें हार्मोकोनिया की, तो ये लहदा हो गया है बॉडी से और मोटिलिटी शो कर रहा है वाटर के अंदर एज इट इज़। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया है आपको, ये वाली बात भी क्लियर हो चुकी है आपको। ठीक है ना, तो उसके अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें इसकी थोड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे एक MCQs है कि जो फाइकोसियानिन है वो कौन सा पिगमेंट है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। थोड़ा क्लियर आउट कर दूं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शुरू करने से पहले, तो फाइकोसियानिन जो होता है ये हमारे पास प्रीडोमिनेंट एक्सेसरी पिगमेंट है। किसका, ये साइनोबैक्टीरिया का प्रीडोमिनेंट एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, इस टर्म का मतलब क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया, हमें पता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स भी होते हैं इनके जो बॉडी है। ठीक है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं हेट्रोसिस्ट का। क्लियर, तो जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है ये क्या करेंगे, ये सॉइल को एसेंशियल नाइट्रोजन से इनरिच कर देंगे। N2 फिक्सिंग सेल हेट्रोसिस्ट जिसको हम नाम देते हैं क्या करेंगे, इनरिच सॉइल विद एसेंशियल नाइट्रोजन के साथ ये सॉइल को इनरिच कर देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और जो है ये न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल को ट्रीट किया जा सकेगा। ठीक है, सॉइल के अंदर एसेंशियल नाइट्रोजन इकट्ठे हो जाएंगे, तो इनके नाइट्रोजन क्या करेंगे, ये सॉइल को ट्रीट करेंगे। पुअर सॉइल, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल की न्यूट्रिएंट की जो मिकदार है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है सॉइल के अंदर वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है ना, इंक्रीज न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जिसकी वजह से किसी बैरन लैंड को क्या किया जा सकता है, ट्रीट कर बैरन लैंड को जो है वो बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल को ट्रीट करवाया जा सकता है। उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन करवा गया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने वहाँ पे नाइट्रोजन को, एसेंशियल नाइट्रोजन को फिक्स करना है। ठीक है, एसेंशियल नाइट्रोजन वहाँ पे प्रोड्यूस करवानी है। ठीक है, और उसको नेक्स्ट जो है वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वान्टिटी को बढ़ाना है। ठीक है ना, उसके अलावा क्या है कि साइनोबैक्टीरिया ने क्रस्ट बनाती है सॉइल सरफेस पे। फार्म रिक्लेमेशन का दूसरी किस तरह करती है रिक्लेमेशन, दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, इट फार्म क्रस्ट ऑन सॉइल सरफेस। जब क्रस्ट बनाएंगे ना सॉइल सरफेस पे, इसकी वजह से इसको विंड और वाटर एरोजन से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके जो स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये सॉइल के पार्टिकल्स को काफ़ी करीब बाइंड कर देते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया के स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, ताकि इस सॉइल को नेक्स्ट यूज़ किया जा सके। क्लियर, लगी है समझ इसकी रिक्लेमेशन किस तरह करवाते हैं। दूसरी बात है कि दूसरी बात यही है, इसका दूसरा पॉइंट वो बता रहा है कि इसके पास हेट्रोसिस्ट है। तो हमें पता है हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है, N2 फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाना। ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया जिसमें आते हैं ओसिलेटोरिया, वो जो काफ़ी
फिसलन नहीं करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फिसलने वाली जगह बना देते हैं, ठीक है ना। ओसिलेशन, ठीक है ना, उसी से वर्ड निकला है ओसिलेटोरिया, कि बंदे का पाँव फिसलता है और वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ग्रीन कलर का जो होता है वो मैट सा बिछा होता है पानी वाली जगहों पे जहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है। तो ओसिलेटोरिया क्या है, ये पोल्यूशन इंडिकेटर है, इट इज़ ए पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। उसके अलावा ये ना एसोसिएशन बनाते हैं प्रोटोजोन के साथ, फंजाई के साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज़, ठीक है ना। उसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के साथ जो होते हैं ये एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, फंजाई प्लस साइनोबैक्टीरिया, तो उसको हम क्या कहते थे, लाइकन एसोसिएशन, ठीक है। लाइकन की फुल डिटेल मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो लाइकन की एसोसिएशन ये बना देते हैं, ठीक है ना, सर्टेन फंजाई के साथ मिलके, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि लाइकन की एसोसिएशन में जो फंजाई होती है वो इसको क्या प्रोवाइड कर रही होती है, वाटर प्लस शेल्टर फ्रॉम सन रेज, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, फूड, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पार्टनर बन जाता है, ठीक है, फूड प्रिपेयर करता है। उसके बाद दूसरा काम है इसका साइनोबैक्टीरिया का कि ये थोड़ा अगर हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है कि ये वाटर ब्लूम्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर ब्लूम्स बनना शुरू हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, वाटर ब्लूम्स स्टार्टेड टू फॉर्म ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल आएगी और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वाटर ब्लूम्स बनते हैं, वाटर ब्लूम्स की वजह से क्या होती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि वाटर ब्लूम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाटर ब्लूम्स क्या करेंगे, ये काफ़ी अनप्लेजेंट स्मेल वहाँ पे फैला देंगे और ये अनप्लेजेंट स्मेल जो होगी ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इर्द गिर्द वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। इसकी वजह से जो इर्द गिर्द वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बुरी तरह अफेक्ट होंगे, ठीक है। उनकी डेथ भी हो सकती है, फिशेज़ के गिल्स में ये फंस सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है वो सांस लेने में मसला होता है और उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ जो इस लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर के इकट्ठा होने से क्या होगा कि जो ये वाटर है ये कंजम्पशन के लिए, पीने के लिए अनफिट होगा। अगर इसको पी लेते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां आ सकती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, सम साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ठीक है, जो कि ये टॉक्सिन जो होते हैं ये शीप्स के लिए, शीप्स, काओ, बेफलो, ठीक है ना, सारे जो ये हमारे पास लाइफ स्टॉक आ जाता है, ठीक है, इनके लिए क्या होगा, ये इनको मार सकते हैं, इनकी किलिंग कर सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म भी जो इस पानी को पीते हैं, ठीक है, इस नदी के पानी को पीते हैं, उसकी भी जो है वो डेथ हो सकती है इस वजह से, ठीक है। तो क्लियर, आई होप सो के जो साइनोबैक्टीरिया की डिटेल है आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।